जय हिंद साथियों। तो साथियों देखिए, अभी हम डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे और किस बुक से देखेंगे, तो एनसीईआरटी बुक से देखेंगे। क्योंकि अभी जो है एग्जाम का समय है, यानी कि एग्जाम आने वाला है, तो एनसीईआरटी फॉलो करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिए हेडलाइन देखने से आपको पता चल गया हो कि हम क्या अभी पढ़ाने वाले हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे, इससे पहले प्रॉपर्टीज अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस देखेंगे। और जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी से देखेंगे। एनसीईआरटी मेरे सामने है, एनसीईआरटी देख लीजिए, मेरे सामने एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें जो है पीपीटी वगैरह नहीं बन पाता है, दिक्कत है, बनता है लेकिन उतना थोड़ा सा दिक्कत है अभी फिलहाल मेरे लिए। तो इसलिए क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक को सामने रखते हैं और इसी से क्वेश्चन वहां पे नोट करेंगे और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी से 2024 के लिए रहेगा, इस बात को आप समझिए। और एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, देखिए 4.2 है, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4.2 का, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 या प्रूव डेट, यानी कि इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 7 तक, यानी 1 से लेके 7 तक जो है विदाउट एक्सपेंड यानी कि प्रॉपर्टी यूज करके इसको जो है सॉल्व करना है और प्रूव डेट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है साथियों, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रूफ डेट। सारे क्वेश्चन प्रूफ डेट का है, इस बात को आप समझिए साथियों। प्रूफ डेट क्या है, प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसमें प्रूफ डेट का है, यानी कि एनसीईआरटी के प्रूफ डेट का क्वेश्चन हम कर रहे हैं डिटरमिनेंट का। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है प्रूफ डेट में, कि यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना a है, और यहाँ पे कितना है x प्लस कितना a है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है, लेकिन इसको 2 वीडियो में बांटेंगे, कहने का मतलब कि 4.2 को 2 वीडियो में बनाएंगे, एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, y प्लस कितना है b है साथियों। ठीक है, उसके बाद कितना है z है, c है, उसके बाद क्या है साथियों, z प्लस कितना c है। ठीक है, बोल रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग इसको जो है प्रूफ कीजिए, और प्रूफ क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। ठीक है साथियों, हम क्वेश्चन यहाँ पे नीट एंड क्लीन लिख चुके हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, इसका एलएचएस ले लीजिए। सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे साथियों, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, जो डिटरमिनेंट है उसको नोट कर लेते हैं। x है, a है, यहाँ पे x प्लस कितना है, a है। ठीक है, उसके बाद कितना है, y है, b है, y प्लस कितना है साथियों, b है। ठीक है, उसके बाद कितना है, z है, c है, और यहाँ पे क्या कह देंगे, z प्लस c है। ठीक है, इसको बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। तो देखिए प्रॉपर्टी में अभी जस्ट बताए हैं कि जब दो, यहाँ पे देखिए 2 टर्म है ना, यहाँ पे 2 टर्म है एक जैसा, बीच में प्लस है, तो इसको आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज वाला वीडियो में जाके आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या कह देंगे, x कह देंगे, y कह देंगे, z कह देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या कह देंगे, a b, और यहाँ पे c कह देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, x y, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे। ठीक है, फिर बीच में सब में प्लस है तो आप प्लस दीजिए, और दूसरा डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। दूसरा डिटरमिनेंट में जो r3 होगा वो ये abc हो जाएगा, और ये जो आपको r1 r2 दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, आप यहाँ पे क्या कह देंगे, x कहिए, y कहिए, z कहिए, उसके बाद क्या कहेगा, a b c कहिएगा। देखिए ये दोनों तो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये थर्ड कॉलम में ए बी सी हो गया ना, हम 2 पार्ट में इसको तोड़ चुके हैं। तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने आपको प्रॉपर्टीज में बता दिया था, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम अगर मान लीजिए एक समान हो गया, तो उनके जो है वैल्यू क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखिए यहाँ पे C1 और C3 क्या है, इक्वल है कि नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, C2 और C3 क्या है, एक समान है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात को आप समझिए। तो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू भी 0 आ गए, इसके भी वैल्यू 0 आ गए, तो 0 प्लस 0 कितना, 0 ही ना हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यही आपका फाइनली क्या मिल गया, आंसर मिल गया साथियों। यहाँ पे नीट एंड क्लीन लिख देते हैं 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एनसीईआरटी मेरे सामने है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी मेरे सामने है। ठीक है, एनसीईआरटी है। ठीक है, अब चलिए इसको पेज को ऐड करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। जितना सुविधा हो सकता है मेरे से उतना सुविधा देंगे आप लोग को, घबराइए नहीं, अभी लगातार ऑनलाइन में बने रहिए, यहाँ से भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्जाम में, हम मेरा वादा है। ठीक है, C माइनस कितना A है, उसके बाद कितना है B माइनस कितना C है, उसके बाद कितना है C माइनस कितना A है, उसके बाद A माइनस कितना है B है साथियों। ठीक है, उसके बाद से C माइनस कितना A है, A माइनस कितना है B है, उसके बाद कितना है B माइनस कितना C है साथियों। ठीक है, इक्वल टू कितना, 0। ये भी प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, ये भी किसका क्वेश्चन है, प्रूफ डेट का क्वेश्चन है। C माइनस A, A माइनस B, B माइनस C, B माइनस C, C माइनस A, और यहाँ पे क्या है
ए माइनस बी बिल्कुल सही है, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, बिल्कुल मिला लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन तो हम यहाँ पे लिख लिए, अब उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। देखिए प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। प्रूफ डेट का क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले एलएचएस लीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या कहेंगे, एलएचएस ले लीजिए, एल एच एस, ठीक है। एलएचएस क्या है साथियों, वहां पे है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, ठीक है। उसके बाद बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी है, ठीक है साथियों। सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करना है साथियों। देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इस R1 में R2 को ले जाके ऐड कर देंगे, R3 को ले जाके भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे कि R1 का काम कर रहे हैं, R1 का काम कर रहे हैं, और जिसका काम करते हैं वो पहले लिखते हैं। ये जो होता है ना साइन, उसको बोल सकते हैं कि हाँ काम कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे, तो उसमें R1 तो रहबे करेगा, R1 तो यहाँ पे है, ये है। फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, R2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, R2 जोड़ेंगे, और फिर कितना जोड़ेंगे, R2 के बाद किसको जोड़ेंगे, R3 को जोड़ेंगे। आप चेक करके देख लीजिए ना, R1 के जगह पे अगर R2 को R3 को ले जाके ऐड कर देंगे तो क्या आपको वहां पे क्या दिखेगा, बोलिए क्या दिखेगा, पूरे टर्म में जीरो हो जाएगा। हम बताते हैं, देखिए इस एलिमेंट को ले जाके इसमें हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, चेक कीजिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, फिर प्लस में कितना बी माइनस सी, फिर प्लस में कितना सी माइनस ए। क्या ये तीनों जोड़ दिए कि नहीं, वहां पे इसको भी तीनों को जोड़ेंगे, R1 की जगह पर लिखेंगे, इसको भी तीनों को जोड़ के R1 की जगह पे ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, इक्वल कितना जीरो, ठीक है, हो गया कि नहीं। से इस दोनों को, इसको और इसको ले जाके इसमें ऐड कीजिए, जीरो हो जाएगा। इसको ले जाके इसमें ऐड कीजिए, जीरो हो जाएगा। इस बात को समझिए साथियों, आप चेक कर सकते हैं खुद से, क्योंकि कॉमन सेंस आपके पास भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैसे उसको ले जाके ऐड किए हैं तो जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या कह देंगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस इतना बी है, ठीक है। सी माइनस इतना ए है, ए माइनस इतना बी है, और कितना बी माइनस इतना सी है साथियों। इस बात को आप समझिए। अब क्या करेंगे, हमने बताया था, प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था, यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसके वैल्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये मेरा आरएचएस था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, यानी कहने का मतलब है कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए 2 है, 3 है, कितना है 5 है, ठीक है। उसके बाद कितना है 7 है, 8 है, 9 है, ठीक है। उसके बाद कितना है 65 है, 75 है, उसके बाद कितना है 86 है, ठीक है। अब देखिए इक्वल कितना है, जीरो है, ठीक है साथियों। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये भी प्रूफ डेट का ही क्वेश्चन है साथियों। देखिए ये भी प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, सोल्यूशन में एलएचएस को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, एलएचएस को, एल एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लीजिए। 2 है, 7 है, यहाँ पे कितना 65 है, उसके बाद कितना 3 है, 8 है, उसके बाद कितना है 75 है, उसके बाद कितना 5 है, 9 है, 86 है। साथियों ऊपर में हेडलाइन दिया हुआ है, बुक में आप चेक कर सकते हैं कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी एक्सपेंड नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो इसको अगर मान लीजिए एक्सपेंड करते हैं, डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करते हैं तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन एक्सपेंड करके नहीं बनाया, प्रॉपर्टीज का यूज करके बनाना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्या यहाँ पे बताइए, 2 3 5 रहने दीजिए, 7 8 9 है, रहने दीजिए। 65 को क्या आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, 9 सते 63, 9 इंटू है, देख लीजिए हम इंटू लिख दिए हैं, 9 इंटू कितना 7, 9 सते 63 प्लस में कितना 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 72 को यहाँ पे 9 इंटू, अगर हम यहाँ पे 9 8 72 आप प्लस में यहाँ पे कितना 3 बोल देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है साथियों। फिर देखिए 86 है, तो इसको कितना 9 इंटू में अगर हम यहाँ पे 9 बोल दे साथियों, और प्लस में यहाँ पे 9 9 81 और प्लस में 5 86 होता है साथियों, इसमें कोई डाउट है नहीं है। देखिए अभी हम डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज बताए हुए, प्रॉपर्टीज वाला वीडियो में जाकर चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं कि जब यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो इसको दो डिटरमिनेंट में एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अभी कैसे कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे चेक कर लीजिए। 2 है, 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 7 है, 8 है, क्या है 9 है, उसके बाद 9 इंटू 7 रहने दीजिए, यहाँ पे 9 इंटू 8 रहने दीजिए, 9 इंटू 9 रहने दीजिए, फिर डिटरमिनेंट को बंद कीजिए, प्लस आ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे बीच में क्या है सब पे प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह देंगे, दूसरा डिटरमिनेंट क्रिएट कीजिए, तो 2 3 5 रहेगा ही,
7 8 9 रहेगा ही, और उसके बाद क्या कह देंगे 2 3 और यहाँ क्या हो गया 5 हो गया साथी, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा कि इसका वैल्यू 0 हो गया, कैसे? तो इसमें आप चेक कर लीजिए C1 C3 क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया साथियों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, इसको ना 9 कॉमन ले लीजिए, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, सेकेंड वाला डिटरमिनेंट का 0 हो गया साथियों। अब जरा सोच के देखिए कि इसका वैल्यू 0 हो गया, तब इसी को ना देखना है, तो इसमें देखिए 9 कॉमन है। डिटरमिनेंट का रूल होता है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन भी लेते हैं, तो किसी एक के रो या किसी एक के कॉलम से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग तरीका से बनाना चाहेगा तो ऐसे लिख दीजिए, टेकिंग कॉमन 9 फ्रॉम किस में से, फ्रॉम कितना C3 में से, C3 में से ना कॉमन ले रहे हैं, C3 है। तो बताइए यहाँ पे क्या कह देंगे, जब हम C3 में से अगर हम यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा बताइए। चलिए 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 9 कॉमन ले रहे हैं, ये वाला 9 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जैसे ही लेंगे साथियों तो 9 बाहर हो गया, उसके बाद 2 है 3 है कितना है 5 है 7 है 8 है 9 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 और 9 बच जाएगा, ठीक है। 9 तो कॉमन सब में से ये हो चुका है, ठीक है। अब चलिए प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे 2 है 7 कितना 2 है 3 है 8 है 3 है 5 है 9 है 5 है। साथियों आप यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है C3 और C4 क्या है, दोनों समान है, वैल्यू इसका 0 हो गया। यहाँ भी क्या दिख रहा है C1 C3 क्या है, समान है, वैल्यू दोनों हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, दोनों का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 9 गुने 0 प्लस में कितना 0 बराबर 0 हो गया। तो देखिए मेरा RHS आ गया कि नहीं, बोलिए। मेरा जो RHS है मिल गया, हेंस प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। LHS को तोड़ के हमने RHS बना दिया, एकदम नीट एंड क्लीन हमने बताया है। इतना फ्रेश आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक। आप चेक कर लीजिए ना, अच्छे से पढ़िए तब समझ में आएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन कर लिया, नहीं तीसरा भी कर लिया है, और चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए पेज को ऐड करते हैं। चलिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हाँ, अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है साथियों, 1 1 1 यानी C1 में है, BC CA AB है, ठीक है। BC CA AB, A टाइम्स ऑफ B प्लस C है, और B टाइम्स ऑफ C प्लस कितना है A है, A C टाइम्स ऑफ A प्लस कितना B है साथियों। इस बात को आप समझिए, A प्लस इक्वल टू कितना है 0 है। इसको देखिए, इसको भी 0 बनाना है साथियों, घबराइए नहीं, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आप ले लीजिए LHS में ले लीजिए, ठीक है। LHS क्या होगा, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, LHS जो है ना उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 1 1 1 है, उसके बाद कितना है BC है, CA है, कितना है AB है। उसके बाद कितना करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, अच्छा रहेगा। AB प्लस में कितना है AC हो जाएगा, BC प्लस में कितना AB हो जाएगा, CA प्लस में कितना हो जाएगा CB हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं है। देखिए आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा से पढ़ा, हमने बताया है प्रॉपर्टीज में, डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में कि जब भी बीच में प्लस हो तो उसको दो डिटरमिनेंट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको कर लीजिए, 1 1 1 हो गया, यहाँ पे कितना BC CA, और यहाँ पे क्या कह देंगे AB, यहाँ पे क्या कह देंगे AB BC और CA, ये B है, ठीक है। अब चलिए प्लस साइन दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 1 1 1 ये वाला कॉमन रहता है, इस बात को आप समझिए। 1 1 1 BC CA AB, उसके बाद क्या कह देंगे AC AB CB। इसमें कोई डाउट है नहीं है साथियों। देखिए आप अच्छे से चेक कीजिए साथियों। जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने 2 टर्म में तो इसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। 2 टर्म में तो हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको देखिए तो क्या कहीं से कोई काम बन रहा है क्या, तो काम हमको लगता है कि बनना चाहिए। अगर आप इसको देखिए 2 टर्म एक्सपेंड करने से फिर ये बहुत लंबा हो गया, अगर आप इसको बढ़िया से देखते हैं तो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही इसको ला के ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब ये हो गया ये थोड़ा सा काम लंबा हो गया है। तो लंबा हो गया तो इसको छोटा करने के लिए घबराइए नहीं, हम आराम से यहाँ से बता देते हैं। यहाँ से देखिए एक के स्टेप में, ये स्टेप को गायब कीजिए, अब ये अगला स्टेप में आंसर एकदम आ जाएगा। ये जो अभी लिखे थे ना वो जैसे आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, ये लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा। सटीक स्टेप में जाइए, तो सटीक स्टेप में क्या है, साफ साफ यहाँ पे क्या कहिएगा, देखिए ये C1 है ना, तो C1 के जगह पे C2, ये क्या सॉरी ये C2 है, ये क्या है C2 है, C2 के जगह पे C3 को लाके ऐड कर
दीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, साफ साफ कहिए कि C2 का काम कर रहे हैं कैसे, तो C2 प्लस में क्या कह देंगे, C3 कह देंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे 1 1 1, C1 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसको लाके ऐड कीजिएगा तो देखिए तो ऐसा होगा, सटीक लिख रहे हैं A B B C और प्लस ना CA हो जाएगा। चेक कर लीजिए ना, A B B C और CA इसी टाइप से लिखेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए A B B C और प्लस ना CA हो जाएगा, चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे A B प्लस कितना होगा, B C होगा। ठीक है, प्लस में कितना होगा, CA हो गया साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, A B प्लस कितना, AC, BC प्लस कितना हो गया, AB, फिर कितना हो गया, BC प्लस AB कितना हो गया, CA हो गया, प्लस कितना, CB हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है C2 में, उसके उसके सारे एलिमेंट को कॉमन ले लीजिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्यार से, टेकिंग कॉमन क्या लेंगे, AB प्लस कितना, BC प्लस कितना, CA। ठीक है, फ्रॉम किस में से बोलिए, फ्रॉम किस में से लेंगे, C2 में से। देखिए यहाँ पे C2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे C2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे AB प्लस कितना, BC प्लस कितना, CA हम ये कॉमन ले लिए हैं। उसके बाद देखिए 1 1 1 है और यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा जब कॉमन लिए हैं। तो उसके बाद कितना है, AB प्लस कितना, AC आ गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC प्लस कितना, AB हो गया। उसके बाद से देख लीजिए कितना होगा, CA प्लस कितना हो जाएगा साथियों, CA प्लस में कितना हो जाएगा, CB। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर एक समान होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला C1 और C2 क्या है, एक समान है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली 0 लिख दीजिए और यही मेरा तो RHS दिख रहा है। ठीक है, तो हमने चौथा नंबर क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब पांचवा करेंगे, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा है साथियों, पांचवा नंबर क्वेश्चन सबसे अच्छा है। इसको आप थोड़ा सा मतलब अच्छे समझिए, दिमागी क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद से कुछ ज्यादा नहीं है, छठा सतमा है, आगे जो आसान आसान है। चलिए इसको हम हटाते हैं, हटा दे, कंफर्म आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं तो कर लीजिए जल्दी से, हो गया। अब चलिए साथियों देखिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि उतना भी टफ नहीं है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कह देंगे, B प्लस कितना C है, उसके बाद कितना है, C प्लस कितना A है, फिर कितना है, A प्लस कितना है, B है साथियों। ठीक है, A प्लस B है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या कह देंगे, Q प्लस कितना R है, उसके बाद R प्लस कितना है, P है साथियों। उसके बाद कितना है, P प्लस कितना है, Q है साथियों। ठीक है, P प्लस Q। X प्लस कितना है, Z है। यहाँ पे क्या कह देंगे, Z प्लस कितना है साथियों, X है। अरे X प्लस नहीं, Y प्लस, यहाँ पे साथियों देख लीजिए, यहाँ पे जो है वहां पे क्या है, Y प्लस Z है। Y प्लस कितना, Z है। Z प्लस कितना, X है। X प्लस कितना है, Y है। इक्वल टू देख लीजिए साथियों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्या दिया हुआ है, ABCPQRXYZ, शायद यही है, चेक कर लेते हैं। PQRXYZ बिल्कुल सही है। B प्लस C प्लस A प्लस B है, Q प्लस R प्लस P और P प्लस कितना Q है, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y है। ठीक है साथियों, अब देखिए घबराइए नहीं, बस इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से जो है इसको एक्सपेंड करेंगे और हम यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद मतलब क्या बोलते हैं, LHS को तोड़ के RHS बनाना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। LHS पहले हम लिख लेते हैं, LHS जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे अच्छे से नोट कर लेते हैं। ठीक है, और अच्छे से नोट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है साथियों, B प्लस C प्लस A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, Q प्लस R प्लस P और P प्लस कितना कह देंगे, Q। वहां पे Y प्लस कितना है, Z है। Z प्लस कितना है, X है। X प्लस कितना है साथियों, Y है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं कहेंगे, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कीजिए कि R1 के जगह पे R2 को R3 को ले जाके ऐड कर दीजिए, R1 के जगह पे R2 को R3 को ले जाके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे, ऐसे लिख रहे हैं कि R1 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R1 में जोड़ेंगे किसको, R2 को और R3 को, वहां पे R1 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे जाएगा तो B और एगो B, तो 2 गो B हो जाएगा, 2 गो C और 2 गो A हो जाएगा। चेक कर लीजिए ना, इसको जोड़ के आप R1 की जगह पे लिखिएगा ना, तो चेक कर लीजिए आराम से, यहाँ पे आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस कितना, B प्लस C। हम यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं डायरेक्ट। ठीक है, 2 यहाँ भी आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ P प्लस में Q प्लस में कितना R दिखेगा, देख लीजिए ना, आप वहां पे चेक कर लीजिए। फिर दोनों इसको ले जाके इसमें ऐड कर लीजिए, तो आराम से आपको जो दिखेगा वो दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y प्लस Z। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद C प्लस कितना A होगा, R प्लस कितना होगा P होगा, Z प्लस कितना हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। A प्लस कितना हो जाएगा B होगा, P प्लस कितना होगा Q होगा, X प्लस Y होगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सब में देखिए ये जो R1 में आपको दो दो दिख रहा है वो दो कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन टू फ्रॉम किस में से, बोलिए फ्रॉम किस में से, R1 में से। R1 में से जैसे ही हम दो कॉमन लेंगे तो वहां पे जो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा उसमें चेक कर लीजिए, बड़ी आसान हो गया। A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे लिख देंगे, तो देखिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिए, दो कॉमन लेके यहाँ पे लिखिए ना जी। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, A प्लस बी प्लस ना सी लिखिएगा, उसके बाद कितना लिखिएगा C प्लस कितना A लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा P प्लस कितना Q लिखिएगा, प्लस में कितना R लिखिएगा, यहाँ पे कितना R प्लस कितना P लिखिएगा, R प्लस P हो गया, P प्लस कितना Q हो गया, यहाँ पे क्या लिखिएगा x प्लस में कितना लिखिएगा, y प्लस में कितना z लिखिएगा, z प्लस कितना x लिखिएगा, x प्लस कितना y लिखिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब क्या करेंगे साथियों, इसको अच्छे से देखिए, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, देखिए क्या करेंगे, ये जो R1 आपको दिख रहा है, R1 में से, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक चीज छोड़ दिए हैं क्या, यहाँ पे C प्लस A है तो A प्लस B भी तो होगा ना, A प्लस यहाँ पे क्या है B है, अब सही है। अब क्या करेंगे साथियों, इस R1 में से अगर हम मान के चले कि R2 को घटा लेते हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, C प्लस A घटेगा तो एक बचेगा। देखिए ना आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद चेक कर लीजिए कि इसमें से अगर आप इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए R1 में से R2 को घटा लीजिए, तो यहाँ पे C प्लस A बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा Q बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा Y बच जाएगा। अब देखिए ना घटाते हैं ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, ठीक है, घबराइए नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ हम लिख रहे हैं कि R1 में से R1 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R1 में से घटा रहे हैं किसको, R2 को। देखिए अब यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे साथियों तो यहाँ देखिए कैसे आ जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे दो रहबे करेगा, ये R1 में से R2 घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो C प्लस A घट जाएगा, C और A घट जाएगा तो B ना बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या बचेगा, B बचेगा। यहाँ पे RP घट जाएगा तो कितना बचेगा, Q बचेगा। यहाँ पे ZX करके कितना Y हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद कितना बच गया, C प्लस कितना A बच गया, उसके बाद कितना बच गया, R प्लस कितना P बच गया, उसके बाद कितना Z प्लस कितना X बच गया साथियों, ठीक है। उसके बाद कितना बच गया, A प्लस कितना B बच गया, P प्लस कितना बच गया, Q बच गया साथियों, उसके बाद कितना बच गया, X प्लस कितना Y बच गया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब ये काम हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब यहाँ पे R2 में से R, देखिए करना कुछ नहीं है। अब ऐसा कीजिए कि हाँ R3 में से, इस R3 में से R1 को घटा दीजिए आराम से। यहाँ पे देखिए R3 में से R1 घटाएगा तो A प्लस B में से B घटाएगा, A बचेगा, P प्लस Q में से Q घटाएगा, P बच जाएगा, X प्लस Y में से Y घटेगा, X बच जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे साफ साफ कह दीजिए, यहीं पे देखिए, यहीं पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, तो R3 का काम कर रहे हैं। कैसे, तो R3 में से किसको घटा रहे हैं, R1 को घटा रहे हैं। देखिए अब R1 घटा रहे हैं तो इधर हम लिखेंगे, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, 2 टाइम्स ऑफ R3 का काम करेंगे तो R1 जैसे का तैसे लिखिए, तो B Q और यहाँ पे Y जैसे का तैसे हो जाएगा, C प्लस A R प्लस P, C प्लस A R प्लस P, उसके बाद कितना है साथियों, Z प्लस X, Z प्लस कितना X है। अच्छे से देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो घटा के देख लीजिए, यहाँ पे B घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, A बच जाएगा साथियों। उसके बाद वहां पे B तो घटिएगा ना, यहाँ पे Q से Q घट जाएगा, P बच जाएगा, क्या बच जाएगा, P बच जाएगा। उसके बाद X प्लस Y में से X घट जाएगा ना, नहीं X प्लस Y में से देखिए P प्लस Q में से Q घट गया तो P बच गया, सही है। X प्लस Y में से Y घटेगा तो कितना बचेगा साथियों, X से ना बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, X बच जाएगा। बात को समझिए, Y घट गया तो X बच गया। अब देखिए साथियों, अब क्या करेंगे, घबराना नहीं है, फिर से देखिए क्या R2 में से R3 को घटा सकते हैं, R2 में से R3 को घटाइए, तो यहाँ पे लिख दीजिए R2 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R2 में से हम यहाँ पे किसको घटा रहे हैं, R3 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रहबे करेगा, B और किसके बाद क्या है, Q है, Y है। इसमें से इसको घटाइएगा साथियों तो ये घट ना जाएगा, तो क्या घट जाएगा, A से घट गया, यहाँ पे C बच गया, क्या बच गया साथियों, C बच गया, और यहाँ पे P घट जाएगा तो R बच गया, उसके बाद कितना X, तो यहाँ पे Z बच गया, उसके बाद यहाँ पे A P X हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो बच गया ना बिल्कुल R2, मतलब RHS जैसा है कि नहीं, LHS को तोड़ के RHS बनाना है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए RHS में A P X है ना, APX है और नीचे में APX आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, आप देखिए BQY है तो BQY वहां पे आ गया, देख लीजिए यहाँ पे। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम 2 बार चेंज करेंगे,
यानी कि सुनिए कैसे चेंज करेंगे हम ना, ये R1 को R3 पे, सुनिए पहले R1 को R2 पे ले जाइए, R2 पे, R1 को R2 पे ले जाइएगा तो माइनस साइन उत्पन्न होगा, क्योंकि एक दूसरे में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन उत्पन्न होता है, इस बात को आप समझिए। तो इसको यानी R1 को अगर R2 के जगह पे ले जाके R1 की जगह पे ले जाके चेंज कीजिएगा तो आपको माइनस साइन उत्पन्न होगा, और जब माइनस साइन उत्पन्न होगा तो फिर से यहाँ पे R3 को R1, R2 को R3 के जगह पे, R3 को R2 के जगह पे ले जाइएगा तो आसानी से वहां पे भी माइनस साइन उत्पन्न हो जाएगा, और जब माइनस में से ना प्लस हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो फिर से हम समझा देते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 को किस पे ले जाते हैं, R2 को ले जा रहे हैं, R2 को R1 की जगह पे ले गए, यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे माइनस क्रिएट होगा, एक बार चेंज करते हैं तो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस 2 कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह देंगे CR Z, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद ना BQ, यहाँ पे Z हो गया, APX हो गया, इसमें दिक्कत है नहीं है। अब क्या करेंगे साथियों, R1 है ना, R1 को R3 की जगह पे, R3 को R1 की जगह पे ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसका माइनस से क्रिएट हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितना 2, यहाँ पे देखिए APX, यहाँ पे लिख देते हैं, हालांकि हम कह देते हैं कि हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, R1 को हम ले जा रहे हैं किसके जगह पे, R3 के जगह पे, और R3 को R1 के जगह पे, देख लीजिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कह देंगे AP और यहाँ पे X हो जाएगा, BQ और Z हो जाएगा, और CR और BQ यहाँ पे चेक कीजिए, यानी BQZ है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे तो ये जो CRZ है तो CRZ ठीक है, यहाँ पे BQ और यहाँ पे Y था, यहाँ पे क्या है, Y है साथियों, देख लीजिए, ओ माय गॉड, वहां पे क्या है, Y है, ठीक है। तो Y है तो हम पूरे, हम यहाँ पे पहले Y हमको लिखने दीजिए अच्छा से, BQY है, देखिए ना BQY है, तो BQY में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, Y कह दीजिए। अब चलिए तो BQ यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, Y कह दीजिए, ठीक है। अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे Y हो गया। उसके बाद क्या कह देंगे, CR और Z हो गया, देख लीजिए। अब बताइए, क्या आप चेक करके देखिए कितना नीट एंड क्लीन बता दिए हैं, APX BQY और CRZ, APX BQY CRZ है कि नहीं। तो यहाँ पे RJ मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RHS, तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ढंग का क्वेश्चन होता है साथियों, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये अब इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, और एनसीईआरटी जो है मेरे सामने है, फिर हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर बड़ी आसान लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0A-B, ठीक है, -A 0 और कितना है, -C है, ठीक है, और B है, C है, 0 है, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या करेंगे, BC 0 इक्वल टू कितना, 0 प्रूफ करना है, घबराइए नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, बड़ी आसान है, ठीक है साथियों। अब देखिए, अब यहाँ पे LHS, LHS जो है उसको लिख लेते हैं, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। LHS क्या है, 0 है, A है, कितना है, -B है, -A 0 कितना, -C है, BC कितना, 0 है साथियों, ठीक है। देखिए बड़ी आसान है, अगर आप इसको ढंग से सोचते हैं तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इसमें तो मैक्सिमम टर्म 0 है, एक्सपेंड डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल टर्म है। तो 0 ले लीजिए, तो इसका अपना रो अपना कॉलम डिलीट कीजिए, 0 ही हो जाएगा, 0 और माइनस में -C गुने +C, तो माइनस में C स्क्वायर, मतलब प्लस में कितना होगा, C स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलिए माइनस कितना A लेंगे, तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, तो 0 अब -C गुने B, कितना प्लस में कितना BC हो गया। चलिए यहाँ पे माइनस में कितना B हो जाएगा, प्लस में लेते हैं लेकिन -B का B हो गया, अपना कॉलम अपना रोटेट कीजिए, तो यहाँ पे माइनस में कितना हो गया, AC हो गया, और माइनस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एक्सपेंड करके देखिए, 0 गुने B कितना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया, C स्क्वायर हो गया, नहीं C स्क्वायर कहाँ से होगा, 0 ना हो जाएगा, यहाँ पे 0 पूरे बाहर 0 है तो पूरे टर्म में 0, यहाँ पे कितना, माइनस में कितना होगा साथियों, A-B-C हो गया, -B, और यहाँ पे प्लस कितना, यहाँ पे कितना होगा, A-B और C हो गया, बेचारा सेम टर्म है, कट गया, यहाँ पे कितना, 0, और यही मेरा चेक कर लीजिए RHS है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसमें डाउट है नहीं है, उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ सीख रहे होंगे। और मेरे सामने अब जो है 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। मेरे सामने 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, इसको आप ऐड कीजिए, पेज ऐड कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव्ड एट का ही क्वेश्चन है, प्रूव्ड एट का ही क्वेश्चन है, माइनस में A स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, AB है, और यहाँ क्या कह देंगे, AC कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, BA है, उसके बाद देख लीजिए माइनस कितना है, B स्क्वायर है, उसके बाद कितना है साथियों, BC है।
देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, CA कह देंगे, उसके बाद कितना कह देंगे, CB कह देंगे, उसके बाद कितना कह देंगे साथियों, C स्क्वायर कह देंगे। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए साथियों। उम्मीद है कि आप मस्ती के साथ यहाँ पे देख रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। AC BC माइनस सी स्क्वायर है, AB माइनस बी स्क्वायर CB, AB माइनस बी स्क्वायर CB है, माइनस ए स्क्वायर BA, और यहाँ पे कितना CA है। चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है साथियों, प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत ढंग का क्वेश्चन है, इसको आराम आराम से यहाँ पे सीखिए। LHS, जो LHS है उसको आप ले लीजिए। LHS में क्या है साथियों, माइनस में A स्क्वायर, यहाँ पे AB हो गया, यहाँ पे कितना AC हो गया, यहाँ पे क्या कह देंगे BA है, यहाँ माइनस कितना B स्क्वायर हो गया, BC हो गया, CA है, यहाँ पे कितना CB है, माइनस कितना C स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगर आप ढंग से देखते हैं तो क्या R1 से A कॉमन हो रहा है, R2 से B कॉमन हो रहा है, R3 से C कॉमन हो रहा है कि नहीं, सब में है। ठीक है, सब में अवेलेबल है, R1 के सभी एलिमेंट में A अवेलेबल है। तो यहाँ पे कहिए टेकिंग, देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम R1, R2, R3 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। बात को आप समझिए, रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, क्रमशः। तो चलिए यहाँ पे कॉमन निकाल लीजिए, A कॉमन हो गया, B कॉमन हो गया, C कॉमन हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस A B, और यहाँ कितना C हो गया, यहाँ पे क्या होगा, B तो कॉमन हो गया ना, तो A बचेगा, A बच गया, B कॉमन हो गया, तो माइनस कितना B बच गया, यहाँ पे कितना है C बच गया। ठीक है साथियों, B R2 से कॉमन लिए हैं, देखिए वहां पे लिखा हुआ है A कॉमन हो गया R1 से, B कॉमन हो गया R2 से, और C कॉमन हो गया किससे, R3 से कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए साथियों, अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, C कॉमन लेना है, तो यहाँ पे A हो गया, उसके बाद कितना बच गया, B बच गया, यहाँ पे कितना बच गया साथियों, माइनस में C बच गया। ठीक है, C कॉमन हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस R1 को, R2 को R1 के जाके जगह पे ऐड कीजिए, यानी कि कहने का मतलब कि R2 को उठा के R1 की जगह पे ले जाइए और ऐड कर दीजिए। तो साफ साफ कहेंगे, या आप ऐसे कहिए R1 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R1 में R2 को ले जाके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A B और C, देखिए यहाँ पे इसको ले जाके ऐड कीजिएगा 0, इसको ले जाके इसमें ऐड कीजिएगा 0, इसको ले जाके ऐड कीजिएगा कितना 2C। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे A है, माइनस B है, और यहाँ पे C है, A है, B है, और कितना माइनस कितना C है। ठीक है साथियों, अब देखिए कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, A B C रहबे करेगा, अब इसमें एक्सपेंड कीजिए R1 के लॉन्ग। तो यहाँ देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, डिटरमिनेंट के, ये देखिए मैट्रिक्स नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना ई 0 है, तो 0 लेंगे तो कोई भी टर्म लिखेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, फिर माइनस में आप क्या लेंगे 0, तो यहाँ पे कोई भी टर्म लिखेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस में कितना लिया जाता है 2C, तो प्लस में क्या कह देंगे 2C। तो आप 2C लिए हैं, तो आप बताइए जरा, 2C ले लिए हैं, अब तक 2C लिए हैं, तो 2C लिए हैं तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, तो A गुने B A B, और माइनस में A B, प्लस में भी हो जाएगा ए बी, और माइनस माइनस बी गुने ए, माइनस में ए बी, तो प्लस में कितना हो गया ए बी हो गया। ठीक है साथियों, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, ए बी सी, और देखिए इससे तो कोई मतलब है ही नहीं है, हटा दीजिए। अब यहाँ पे ए बी कितना 2AB हो गया, तो प्लस में कितना 2C इंटू में कितना हो गया 2AB हुआ कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, अब बताइए कि यहाँ पे ए बी और सी है, 2 दूना कितना 4, यहाँ पे अच्छा एक चीज बताइए, ए बी सी, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो आपने लिखा है बिल्कुल यहाँ पे इस सही नहीं लिखा है, ये जो आप देख रहे हैं ना साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई केस में है, किसमें केस में है, किसके केस में है, मल्टीप्लाई केस में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटू ना है जी, तो इंटू है तो ब्रैकेट के अंदर में ना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 280 इंटू कितना 2 ए बी 2 ठीक है। अब चलिए उसके बाद से क्या कहेगा, ए बी सी इंटू में कितना 4ABC, तो यहाँ पे 4 का 4 रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ कि नहीं, यही मेरा RHS है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप ढंग से सीखे होंगे, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको सीखे होंगे, और मैंने बहुत मस्ती के साथ इसको समझाया है, हमको लग रहा है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए डिटरमिनेंट का इतना अच्छा समझा दिए, 1 से लेके 7 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, अब जो क्वेश्चन है ना, देखिए बड़ा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, बच्चा थक जाता है, खुद बच्चा रिस्पॉन्स करता रहता है कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइए, देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से 7 तक हम कर चुके हैं, अब जो है 8 से लेके और यहाँ पे 16 तक, 8 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है,
8 से लेकर 16 तक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन बहुत अच्छा ये ढंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का भी चांस रहता है। अभी जो किए हैं 7 क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, मैक्सिमम चांस है। लेकिन जो अगला वीडियो है यानी कि 8 से लेकर 16 तक वो भी एकदम इंपॉर्टेंट है, वो तो पूरे इंपॉर्टेंट है। समझिए कि क्वेश्चन बैंक का ही दिखेगा आपको, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ तक बने थे वीडियो में आप अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।